तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे। और मैं हूँ डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर। साइकोलॉजिकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में हम हमारे दिमाग में सेक्स को एक इतना बड़ा इवेंट मान लेते हैं कि जब हम अपने पार्टनर से मिलने जा रहे होते हैं या कोई डेट फिक्स करी हुई होती है कि मुझे 4 दिन बाद मिलना है या मेरी सुहागरात 4 दिन बाद है, तो हम उस इवेंट को लेकर अपने आप को इतना एक्साइटेड कर लेते हैं। हम रोज रोज यही सोच रहे होते हैं कि वो मोमेंट कितना बेहतरीन होगा, वो जो मोमेंट है वो कितना सेक्सी होगा, जब मैं उसके अंदर डालूंगा तो कितनी बेहतरीन फीलिंग होगी। और इसी सिहरन के साथ आपका जो शरीर है उसके अंदर एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा होता है कि हमेशा उस मोमेंट को याद करते ही आपकी बॉडी ऐसे शेक करने लगती है, दिल तेजी के साथ धक धक करने लगता है। और जब आप उस मोमेंट पे जाते हैं तो एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपका पेनिस वहां जाते ही उल्टी कर देता है। अब यदि आप बहुत लंबा सेक्स करना चाह रहे हैं तो आपको इस एक्साइटमेंट लेवल को रोकना होगा। इवन यदि पार्टनर आपके बगल में आके सो भी रहा है तब भी आपको अपने उस एक्साइटमेंट लेवल को कंट्रोल करना होगा। आपका जो थॉट प्रोसीजर है, जो ब्रेन है, उसको समझाना है कि ये कोई ओलंपिक इवेंट नहीं जो 4 साल में एक बार आएगा। सेक्स एक नॉर्मल इवेंट है जो लाखों लोग करोड़ों सालों से कर रहे हैं और लाखों लोग अपने जीवन में हजारों बार सेक्स करते हैं और कुछ खुशकिस्मत लोग सैकड़ों लोगों के साथ भी सेक्स करते हैं। तो सेक्स इज जस्ट ए नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजिकल इवेंट। और यदि आपका वो एक्ट सक्सेसफुल भी नहीं हुआ या आप फेल भी हो गए तो ये जो फेलियर है एक जीवन की एक छोटी सी मेमोरी होगा। और सपोज जिस औरत के साथ या जिस फीमेल के साथ आप सेक्स करने जा रहे हैं और उसका आपसे प्रीवियस कोई पार्टनर रहा हो और वो आपसे भी बुरा खिलाड़ी रहा हो, तो ऐसा हो सकता है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और यदि आप उसके पहले पार्टनर हैं देन देयर इज नो वन टू कंपेयर। सो जस्ट रिलैक्स। मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो कि एक प्रॉपर सेक्स की अवधि क्या होती है। स्पेशली वुमेन्स को पता नहीं होता है कि एक एवरेज सेक्स का टाइम 5 से 6 मिनट होता है और काफी लोगों को तो इसके बारे में ही नहीं पता होता। यदि आप अपने मन को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके सेक्स करेंगे और इसको एक नॉर्मल इवेंट समझेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे, तो आप अपने सेक्स को लंबा एंजॉय कर पाएंगे। ओवर एक्साइटमेंट जो लेवल होता है उसको कैसे रोका जाए? सवाल अब यह है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, क्या करूं अपने आप को? तो पहला तो इसको आपको एक नॉर्मल इवेंट महसूस कराना है, इसको एक ओलंपिक का इवेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है। दूसरा, जो स्टिमुलेशन पॉइंट्स हैं, जैसे कि हर पुरुष जो है उसके सेक्सुअल स्टिमुलेशन बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को किसी का चेहरा पसंद है, किसी को किसी के ब्रेस्ट पसंद है, किसी को बालों की खुशबू से ही अराउज आता है, किसी को गर्दन पे जब वो किस करता है तब उसको अराउज आता है, कोई जब अपने पार्टनर के बटक्स को छूता है तो वो सुपर अराउज्ड होता है, कोई किसी के लिप्स को देख के या लिप्स को चूमता है तो उसको सुपर इरेक्शन आता है। तो ऐसे जो स्टिमुलेशन है वो हर मेल के लिए अलग है, हर आदमी के लिए एक सुपर स्टिमुलेशन पॉइंट है और जब उस वो पॉइंट को महसूस करता है तब वो सुपर अराउज्ड हो जाता है, उसका पेनिस सुपर अराउज्ड हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपका सुपर अराउजल स्टिमुलेशन पॉइंट है इसका ध्यान रखना है और जैसे ही आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होने वाले हो तो इस सुपर अराउजल पॉइंट को सेक्स के समय नेग्लेक्ट करना है, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। अब सपोज आपको ब्रेस्ट सक करने से पागलपन आता है तो आपको क्या करना है, ब्रेस्ट की तरफ देखना भी नहीं। जब आपका पार्टनर सेक्स के दौरान फुली सेटिस्फाइड हो जाए या जब आप अपने आप को सेक्सुअली बेटर फील करें तब आपको उस ब्रेस्ट की तरफ ध्यान देना है या उसको सक करना है। सेक्स के इनिशिएशन पे या सेक्स को चालू करने से पहले ब्रेस्ट को न तो छूना है, न सक करना है, न देखना है। तो जब आप अपने अराउजल पॉइंट को डाइवर्ट कर लोगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो
कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल इजैकुलेशन के अंदर। किसी भी सेक्सुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहला एक्साइटमेंट, जिसके अंदर जो हमारा पेनिस है वो एक छोटा सा पेनिस एक थुलथुले से लंबे पेनिस के आकार में थुलमुल सी अवस्था में आ जाता है। दूसरा जो फेज होता है उसको हम प्लेटू फेज बोलते हैं, जिसके अंदर जो हमारा पेनिस है वो एक नॉर्मल मोटे से पेनिस के अंदर, एक फुली इरेक्ट पेनिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्लेटू फेज है इसके अंदर हम पेनिस को वजाइना में पेनिट्रेट करते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसको हम ऑर्गेजम स्टेज बोलते हैं, और इस ऑर्गेजम स्टेट के अंदर हमारा जो पेनिस है वो फुली इरेक्ट होता है और इजैकुलेट होने वाला होता है। और जो चौथा फेज होता है इसके अंदर जब पेनिस वजाइना में होता है तो इसका ऑर्गेजम वाला पॉइंट आ चुका होता है। दुनिया की कोई भी ताकत इसको इजैकुलेट होने से नहीं रोक सकती है। तो जो अर्ली इजैकुलेटर्स हैं उन लोगों को एक टेक्निक डेवलप है जिसको हम स्टॉप स्टार्ट टेक्निक बोलते हैं, वो यूज करनी चाहिए। इसके अंदर करना क्या होता है कि जो हमारा तीसरा और जो चौथा स्टेज है इसमें रहने की, लंबे समय तक रहने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी अकेली कमरे में बैठना है, अकेली जगह पे बैठना है, शांत जगह पे बैठना है, कोई पॉर्न वीडियो चलाना है या अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअली स्टिमुलेट करना है, फोन टेलीफोनिक सेक्स करना है। कोई भी मसाज ऑयल जैसे कि फुल चार्ज ऑयल है जो पेनिस को इरेक्ट करता है उसको लेना है और अपने पेनिस की मसाज चालू कर देनी है। उसको फर्स्ट स्टेज यानी कि एक्साइटमेंट से थर्ड स्टेज तक लेके जाना है, मतलब छोटे सी पेनिस से अपने को उसको फुल इरेक्ट पेनिस तक लाना है। और जैसे ही वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा, मतलब अब आप मैस्ट्रुबेट कर रहे हो और जैसे ही वो मैस्ट्रुबेशन के दौरान थर्ड स्टेज में आ जाएगा कि अब ये इजैकुलेट होने वाला है, तब उसी वक्त आपको वो मसाज बंद कर देनी है। आपको करीब 20 सेकंड तक डीप ब्रीथ करना है जिससे जो वो इजैकुलेटरी पॉइंट है वो वहां से खत्म हो जाए। और वो जैसे ही इजैकुलेटरी पॉइंट खत्म हो जाएगा तो आपका पेनिस का इजैकुलेशन वाला वो फेज निकल जाएगा। अब जो ये इजैकुलेशन वाला मोमेंट है ये खत्म हो जाएगा। आपको वापस से तेल लगाना है, वापस से मसाज करना है, मैस्ट्रुबेशन में वापस से जाना है, थर्ड और फोर्थ स्टेज पे वापस से अपने पेनिस को इजैकुलेशन करने से रोकना है। इस प्रक्रिया को एक सेशन में जब आप 4 से 5 बार करते हो और वीक में 2 से 3 बार रिपीट करते हो तो जो हमारे ब्रेन की जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कंडीशनिंग है वो हो जाती है। और ये स्टॉप स्टार्ट टेक्निक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। इससे बिना किसी दवाई के आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन धीरे धीरे सही होने लगता है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ब्रेन की डेवलप होने लगती है। हाँ, तो दोस्तों आज हमने बात करी है सेक्स एक नॉर्मल इवेंट है, ये कोई ओलंपिक इवेंट नहीं है, सालों से चला आ रहा है। तो आप अपने ब्रेन को सिर्फ काम करें, इसको लेके ओवर एक्साइटेड नहीं हो। दूसरा जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मेन पॉइंट है सुपर अराउजनेस, उस पर आपको काम करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप स्टार्ट टेक्निक, आपके ब्रेन को आपको कंडीशनिंग करनी है जिससे आप लंबा सेक्स कर पाए।